हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने लास्ट वीडियो में ही थर्ड यूनिट स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब आज हम बात करेंगे कौन कौन सी मेथड से हम अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली हमारी जो मेथड है, ठीक है, वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, जब हम अल्केन का हेलोजिनेशन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अल्केन प्लस हेलोजन, तो हमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, हेलोजन में आप Cl2, Br2, I2, F2 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अल्केन में यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है मीथेन, और हेलोजन में हमने लिया है Cl2। और यहाँ पे आप देख सकते हो यूवी लाइट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो मैंने पहले ही बोला था कि हम अल्काइल हैलाइड किसे बोलते हैं कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस और उस हाइड्रोजन की जगह पे अगर हेलोजन अटैच हो जाता है तो हम उनको, और जो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उनको हम अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीथेन का जब रिएक्शन Cl2 के साथ होता है तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह पे Cl अटैच हो जाता है, तो CH3Cl बन जाता है हमारा मिथाइल क्लोराइड, मतलब कि अल्काइल हैलाइड। और अदर कंपाउंड जो बनता है वो हमारा HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, आप यहाँ पे ब्रोमिनेशन भी मैंने दिखाया है, आप चाहो तो एक रिएक्शन भी दिखाओ तो भी चलेगा। ठीक है, हमारा क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन हमने दिखा है। सेकंड हमारा जो रिएक्शन है वो है हमारा फ्रॉम अल्किन। अल्किन में से भी हमारा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। जब अल्किन होता है वो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो इथिन लिया है, इथिन हमने हाइड्रोजन एसिड में हमने HBr लिया है। इथिन जब HBr के साथ रिएक्ट करता है तो ये डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है, और ये फर्स्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाके अटैच हो जाता है, और ये Br जो है वो यहाँ जाके अटैच हो जाता है और इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमारे अल्किन में से अल्काइल हैलाइड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत ईजी है। थर्ड हमारा जो है वो है फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में से हम यहाँ पे 3 रिएक्शन दिखाएंगे जिसमें से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजन एसिड। ठीक है, अल्कोहल का जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अल्कोहल जब HBr, हेलोजन एसिड में हम HBr, HCl कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने क्या बोला पहले कि अल्कोहल जब ये हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि इथाइल अल्कोहल है हमारा अल्कोहल हो गया। जब वो HBr के साथ रिएक्ट करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में तो इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम कॉमन रिएक्शन देखेंगे। ये हमारा अल्कोहल है, ये हमारा हेलोजन एसिड है। जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे OH की जगह पर X चला जाता है। ठीक है, और H2O अदर कंपाउंड बनता है। इस तरीके से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। और एग्जांपल में हम लिए तो R की जगह पर हम इथाइल Ca3Ca2 लगाते हैं तो इथाइल अल्कोहल में से हमारा इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से हमारा अल्कोहल जब हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमको अल्काइल हैलाइड मिलता है। इसका एग्जाम्पल है कि इथाइल अल्कोहल जब HBr के साथ रिएक्ट करता है ZnCl2 की प्रेजेंस में तब इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड हमारा जो है वो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, SOCl2 को हम थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। जब अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है पायरिडीन की प्रेजेंस में तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया है कि इथाइल अल्कोहल, ठीक है, वो हमारा अल्कोहल है। जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है पैरिडीन की प्रेजेंस में तब इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इथाइल क्लोराइड हमारा अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक कॉमन एग्जाम्पल दिखा है, ये अल्कोहल है, ये थायोनाइल क्लोराइड है, ये पायरिडीन है। ठीक है, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपको जहां R दिख रहा है वह सब जगह पे आप CH3CH2 लगा दो तो आपका एग्जाम्पल भी बन जाएगा। ठीक है, ये कॉमन मैंने आपको सिखाया है पहले से ही। ठीक है, आप इथाइल अल्कोहल की जगह पे मिथेनॉल भी ले सकते हो, मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इथाइल अल्कोहल है, जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कशन किया है कि इथाइल अल्कोहल जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है पायरिडीन की प्रेजेंस में तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये हमने कॉमन एग्जांपल लिखा है, पर एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने दिखा दिया है। ठीक है, कैसे बनता है वो देखना है आपको, तो यहाँ पे देखो ये OH की जगह पे यहाँ पे Cl अटैच हो जाता है और इथाइल अल्कोहल में से इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
लास्ट हमारा जो है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3 और PCl5। PCl3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये है हमारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अल्कोहल जब PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन करता है तब भी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लेंगे इथाइल अल्कोहल। आप सब जगह पे इथाइल अल्कोहल ले लो, कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, तो PCl3 या PCl5 के साथ जब रिएक्शन करता है तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, मुझे नहीं लगता अब मेरे को समझाने की जरूरत भी होगी, बहुत इजी है, आपको आसानी से आ गया होगा। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है।